poles। और उसकी अमंसन की स्किल्स और उसकी जितनी भी ज़्यादा एक्सपीडिशंस है उसने इसको काबिल बनाया कि वो ये क्लेम कर सकता है कि वो पहला इंसान है जो कि दोनों पोल्स के ऊपर उसने एक्सपीडिशन की है, ट्रैवल किया और पहुंचा भी है वहाँ पे और वापस भी आया। ही सेड दैट his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment। वो कहता है कि ये मैंने प्रॉपर, जो मेरी सक्सेस है ये प्रॉपर इक्विपमेंट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट की वजह से है, कि अच्छे आलात और प्रिपरेशन की वजह से है। ही सेड विक्ट्री अवेट्स हिम हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। और वो ये कहता है कि विक्ट्री उसका वेट करती है जिसने सब चीज़ें पहले से ही इन ऑर्डर रखी होती हैं, ठीक है, सीक्वेंस में रखी होती है। Munson wrote about his experience in his autobiography My Life as an Explorer। उनकी एक बुक भी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, जो कि कोई भी इंसान अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। उसका नेम क्या है? माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, वन डे टू ऑफ द बॉयज़ एंड आई वर, ये उनकी बुक में से कुछ लिया गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन ली गई है। वन डे टू ऑफ द बॉयज़ एंड आई One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is a caribou." हम लोग शिप के ऊपर खड़े हुए थे उसके डेक पे, और एक जो लड़का है उसने क्या कहा कि वहाँ पे एक कैरिब्यू है। कैरिब्यू कहते हैं एक रेंडियर टाइप का एक जानवर होता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका में उसको कहते हैं। He pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hills। hills जो थी आस पास, वहाँ पे उसने एक जगह पे पॉइंट आउट किया। The other man, who had the best vision of the three, looked steadfastly at the black object for a moment and then turned to his companions and said, "That caribou walks on two legs." वो कह रहा है कि वो जो रेंडियर टाइप एनिमल है वो अपनी टू लेग्स पे चल रहा है। Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but an Eskimo। ठीक है, वो कहते हैं कि जब हमने क्लियर उसका विजन देखा तो हमें पता चला कि ये कोई कैरिबियो नहीं है बल्कि एक एस्कीमो है। एस्कीमो वो लोग होते हैं जो कि उस इलाके में रहते थे, ठीक है, उनको कहते हैं। सम अदर टू लेग कैरिबो joined the first until 5 figures were outlined against the sky। उस दो टांगों वालों के साथ एक और 5 और मिल गए जब तक कि विजन क्लियर हुआ, ठीक है, उस हिल के ऊपर। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस इन अ बॉडी, और फिर एक ग्रुप में वो उनकी तरफ मूव करते हैं। I sent the two boys for their rifles and then the three of us advanced to meet them। फिर उसने भेजा कि राइफल्स लेके आओ अपने क्रू को, और फिर उन्होंने उनसे मुलाकात की। I was in the lead and behind me came my little army of two। ठीक है, वो लीड में था और उसके पीछे उसके दो आदमी आ रहे थे। As the Eskimo neared us, we could see they were all armed with bows and arrows। जब तक हम उनके पास पहुंचे तो हमें नज़र आया कि उनके पास एरोज और बोज और एरोज हैं। This began to look like a टिकिश सिचुएशन, और ये एक ट्रिकी सिचुएशन लग रही थी सिचुएशन हैंडल करने के लिहाज से। We had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile। और हमें ये भी नहीं पता था कि वो फ्रेंडली इंटेंशंस के साथ आए हैं या फिर जो है एनिमी की तरह आए हैं। Certainly they were equipped for war। और हमें ये लग रहा था कि वो लोग किसी वॉर के लिए या झगड़े के लिए ही तैयार हुए हैं। However, there was nothing to do but meet them face to face। The two parties proceeded to within about 15 paces and then halted। I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground। The two parties proceed to within about 15 paces and then halted। फिर वो 15 कदमों की दूरों पे रहते हैं और एक दूसरे रुक जाते हैं वहाँ पे। I then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground। फिर मैंने अपनी आर्मी को कहा कि आप सिर्फ शो डिस्प्ले के लिहाज से अपनी जो राइफल्स हैं वो नीचे फेंक दें। I then turned to the Eskimo, their leader, seeing this pacific movement, imitated it by turning to his followers and uttering a command। They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground। I was unarmed
and advanced towards them. The Eskimo leader also came out alone. और फिर उन्होंने भी इसी तरह से इनकी नकल की और फिर दोनों लीडर्स जो वो अपने आस दोनों पास आए, ठीक है, दोनों के पास वेपन्स नहीं है अब. It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each others. और फिर दो लोग किस तरह से आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं, जिनको अपनी लैंग्वेज, दोनों को अपनी लैंग्वेज, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, सिर्फ इशारों से ही बात करते हैं, और जिनकी लाइफ एक्सपीरियंस भी बहुत ही डिफरेंट है. एक्सप्रेशंस ऑफ द फैक्ट, नॉड्स एंड शेकिंग ऑफ द हेड, और फिर किस तरह से गेस्चर्स में बातें कर रहे हैं. एंड टोन्स ऑफ द वॉइस कन्वे मीनिंग विद एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी. By these means I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend, and he reciprocated his wish, my wish. Soon we were all friendly and invited down to our ship. और फिर जल्दी ये सारा मामला सॉल्व हो जाता है, वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है, गेस्चर लैंग्वेज में बात करते हैं और फिर वो दोनों उसको शिप पे ले आते हैं. In June 1928, aged 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. Amundsen and the rest of the crew were never seen again. ठीक है, ये एक दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं. ये एक जो प्लेन था इसकी भी एक मिस्ट्री थी कि ये अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है, जैसे बर्मुदा ट्रायंगल में आई थिंक सो वो आ जाता है, इस वजह से वो गायब हो जाता है 1928 में, और इसका क्रू भी गायब हो जाता है, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 30, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं. पहले हम नॉर्थ पोल के पढ़ लेते हैं. नो लैंड मास, मेनली आइसी एंड स्नो. पोलर बियर, सील, walrus. Polar bears, seal, walruses are native of the North Pole. In the middle of the Arctic Ocean, which is a mass of shifting sea ice. इधर ज़्यादातर एरिया जो सी आइस ही होती है, पोलर बियर और इस तरह की चीज़ें ही वहाँ पे रहती हैं, सील्स वगैरह. द आइस कैप इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो आइस का एक है मोटाई जो है वो कम हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, और सितंबर से मार्च तक कोई भी सनलाइट नहीं होती वहाँ पे. जब सनलाइट नहीं होगी तो वार्मनेस नहीं होगी, फिर बर्फ़ ही होगी वहाँ पे. द सन राइजेस इन मार्च एंड सेट्स इन सितंबर. मार्च में सन निकलता है और सितंबर में, ठीक है, नहीं, फिर सितंबर तक निकलता है. सील्स have been spotted at the North Pole, and polar bears and Arctic foxes are sometimes seen nearby. Warmer than the South Pole, but still very cold. Alert in the Quick-Taklook region, Nunavut, Canada, in the nearest inhabited land. It is 817 kilometer away. कनाडा से 1817 किलोमीटर अवे जी इसकी फर्स्ट जो है वो इनहेबिटेंट्स हैं, इलाका है. साउथ पोल ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका 1300 किलोमीटर फ्रॉम द सी. द लैंड इज़ कवर्ड इन आइस एंड स्नो 2700 मीटर थिक. कितनी थिक है? 2700 मीटर थिक आइस है वहाँ पे. नो सनलाइट फ्रॉम द मार्च टू सितंबर. यहाँ पे भी मार्च से सितंबर तक कोई सनलाइट नहीं होती, ठीक है. द सन स्टेज ऑन द हॉरिजॉन फ्रॉम सितंबर टू मार्च. कोल्डर देन द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से ज़्यादा कोल्ड है ये जगह, साउथ पोल जो है. साइंटिस्ट लिव all years around in the US Amundsen Scott Ice Station. Lichens and moss can be found in some parts during summer. वहाँ पे कुछ मॉसेस और फंजाई किस्म की कुछ होते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ